पनीरी जी काश्त करनी अस 10 जून तो बाद काश्त कर सकते हैं। ठीक है। और एडवाइजेबल टाइम ये कि 10 जून तो बाद ही काश्त की जाए। 15 तारीख कर लो वो अगे पिछले काश्त कर लेना चाहिए। ठीक है। और 25 तो 30 दिन तो बाद असं लोग खेत शिफ्ट कर सकते हैं। 1847 दस रहे हो? दोनों दी 47 भी 1985 बेशक 10 दिन और लेट कर लो। अच्छा। लेकिन दोनों के तकरीबन टाइम पीरियड सोइंग का टाइम पीरियड एक ही होगा। ठीक हो गया जी। 1847 जेडी है ये पिछले साल तुसी लाई भी आई माशाल्लाह वसी पैमाने ते। तीसरा साल है। अच्छा 1985 दा तुसी पिछले साल सीड तैयार कीता फर्स्ट टाइम में सीड और ठीक एवरेज आई बेहतरीन आई। 1847 दी की एवरेज आंदी अपने को? 1847 मेरे को कुछ 70 मन एवरेज आ गई सी। ठीक है। और जी 1985 है वो कोई 70 क्रॉस कर गई सी 75 तक। अच्छा फर्क तो माचे कि 1847 जी है ये कोई 100 तो 105 दिन तक तैयार होती है। लेकिन जी 1985 है वो ड्यूरेशन घट है। अच्छा वो 85 तो 90 दिन तैयार हो जाती है। उस तो बाद असं नैक्सट क्रॉप वास्ते अपनी जमीन जल्द तैयार कर सकते हैं। मतलब है कि जी सब तो जल्दी तैयार होने वाली बासमती दी वैरायटी है वो 1985 है। लॉन्ग ग्रेन फाइन क्वालिटी। ठीक है। मैं बेहतरीन क्वालिटी है लॉन्ग ग्रेन बासमती दी। ठीक है। वो इस वक्त 1985 का 1 एकड़ वास्ते या 1847 का बीज कितना तुसी करदे हो? 5 एकड़ फी एकड़ 5 किलो। ये 5 किलो। ठीक है। 5 किलो फी एकड़ दे विच तुसी बीज लांदे हो ते हुण तुसी 10 तो 15 तरीक दे विच ला दिओगे जी इस्लाम जून दे विच इंशाल्लाह 10 तारीख को 10 लाना शुरू कर लांगे। अच्छा फिर क्योंकि हर हफ्ते बाद पानी की वारी होंदी है। हाँ उस तरीके नाल लाने असी कि ताकि कोई भी ओवर बिछोर ना हो जाए। टाइम देते सानू कितने दिन की पनीरी अगर शिफ्ट करनी? 25 तो 30 दिन 25 तो 30 दिन की 25 दिन। और जो शिफ्ट तुसी करदे हो उस तो बाद जमीन दे विच खादां दा इस्तेमाल जरा दसो। खाद तो असी जरा DAP तो मैं इस्तेमाल नहीं करता जी। ठीक है। अपना pH लैवल जो काफ़ी ज़्यादा 9 तो उत्ते और हार्ड पैन जो ज़्यादा सख्त कर दिंदा है फिक्स हो जाती है। वो बरक्स मैं SSP ये एक DAP के बराबर मुकाबले 3 SSP इस्तेमाल कर ली है या फिर MAP इस्तेमाल कर ली है। ठीक है। वो है कि pH उन्होंने बड़ी थोड़ी है और फिक्स नहीं होती और हार्ड पैन को खराब नहीं करती जमीन नहीं करेगी। ये दसो भाई 1985 और 1847 जी वैरायटियां हैं ये पिछों किहड़े नाल चलदी होंदियां नो? ये 1905 11 21 फिर 1905 फिर अगे वो वैरायटी इंप्रूव हुई तो 1847 आ गई। फिर ये इंप्रूव की 1979 लेकिन 1979 मेरे को ठीक नहीं रही। बीमारियों का अटैक में बड़ा लाजिम हो गई वो कायनात में नहीं आती जी। वो कायनात में कायनात होती है उन मैं डिस्कार्ड करता है। अच्छा अच्छा वो मैं बी रखे ही नहीं फिर। ठीक है। क्योंकि वो इस काबिल नहीं सी मैं फिर बी वो ही रखना जो ट्रस्टेड हो और जो बिहेवियर बड़ा अच्छा है जमीनदार को नुकसान ना हो। ये जो साड़ी फसल तैयार होती है सकून नाल मार्केट जो सेल हो जाती? बिल्कुल सकून नाल। की रेट जा रही है? रेट जो तुम 1509 का और कायनात के करीब रेट मिल जाता है। अच्छा जी बिल्कुल। मतलब अंदाजा नो की रेट होता मान लो तो देखो जी पिछले साल मैं 3500 पे बेची है मैं 5000 पे बेची है। यही 1847 भी और 1985 में। अच्छा जी। मतलब है कि अगर 3500 के हिसाब नाल सेल होती है शुरू में जिस वक्त रेट आया 2 लाख तक पड़ जाता है एकड़ जी बिल्कुल। अगर 70 मामी आंदी जी क्रॉस करता है जो क्रॉस ते उस दे हिसाब नाल अखराजात भी इतना कोई नहीं। उस विच भी गुजारिश करांगा जमीनदार चंद दिन होल्ड कर लवे अपनी फसल को बेहतर रेट ले बेहतर रेट उत्ते जाके बेचे अपनी अपना सीड अगर कोई लेना चाहे तो हुण कितने टाइम तक मिल सकता है? फौरी मिल सकता है। पाकिस्तान के किसी शहर में बेच सकते हैं? असं सफाई कर चुके हैं। ठीक है। पखे वगैरह लगवा के ग्रेडिंग भी हुई है मतलब सीड ग्रेडिंग सफाई करती है ताकि कोई भी पत्तल कोई ऐसा दाना बीमार है तो फिर पखे निकल जाएंगे। ठीक हो गया। अपना एड्रेस तो दस दो। सरगोदा बाईपास तो 6 किलोमीटर फासले से कांडीवाल रोड है। ठीक है। जैसे कांडीवाल रोड को टच कर रहे हैं बाईपास को एग्जैक्टली 6 किलोमीटर फासले से मेरा रकबा आ जाता है। 1985 और 1847 इन दो दा सीड अपने को अवेलेबल है। लो जी दोस्तों तुसी सीड लो बेहतरीन वैरायटी तुहानू गाइड भी करते रहांगे फार्म ते तुसी विजिट करो इंशाल्लाह। मजीद भी इस तरह की गंदम दी वैरायटियां कामयाब जिहड़ी काश्त करते हो उन्होंने भी सीड इन्होंने मौजूद होंगे
ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਗੰਦਮ- ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੋ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ, ਜੀ ਔਰ बीमारियां ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ एहतियातन तो ठीक है, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ लेकिन कोई बीमारी नहीं आई, कोई लाजिक नहीं हुई। जी जी तो साहब बहुत शुक्रिया।